नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं और नेक दिली मकासद को पूरा फरमाए, आमीन। आज मैं आपकी खिदमत में आयतल कुर्सी की फजीलत और अहमियत के बारे में गुफ्तगू करूँगी। ये तीसरे पारे की मारूफ आयत 255 नंबर आयत है, जिसे आयतल कुर्सी कहते हैं। इसलिए हर मुसलमान को और कोई आयत याद हो या ना हो, लेकिन आयतल कुर्सी एक ऐसी आयत है जिसको हम हिस्से जां बनाए रखते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस आयत के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तोहफ़ा आयतल कुर्सी का अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जो आयतल कुर्सी पढ़ लेता है उसको तमाम बलाओं और आफात से महफूज हो जाता है। आयतल कुर्सी की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है। पूरे फ़ज़ाइल तो बयान नहीं हो सकते, बहुत मुख्तसर बयान करते हैं। आयतल कुर्सी कुरान पाक की तमाम आयतों में आला और अफजल है। सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि कुरान पाक में से कौन सी आयत सबसे ज़्यादा अफजल है? तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतल कुर्सी ही बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत की हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया, ए अबू अल मंज़र, ये कुनियत थी उनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इल्म मुबारक हो। इसलिए आयतल कुर्सी कुरान पाक की सबसे अफजल आयत है, बहुत फजीलत वाली आयत है। इस आयत को बकसरत पढ़ने की कोशिश किया करें। एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल महाजरीन की रहाइश गाह पर तशरीफ़ लाए। एक आदमी ने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा बड़ी और फजीलत वाली और अज़मत वाली आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतल कुर्सी ये कुरान पाक की सबसे बड़ी फजीलत वाली, अज़मत वाली बहुत बड़ी आयत है। इसी तरह सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है, जो हर किस्म के नुकसान से उसकी हिफाजत करता है। नीज़ इस आयत को पढ़ने से जादू टोने और असेब के असरात से भी महफूज रहता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को फरमाया, आज मैं तुम्हें ऐसी खैर की बात बताऊंगा, इस दुआ को अगर तुम रात को सोने से पहले पढ़ लो तो एक फ़रिश्ता सुबह तक तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। चूँकि सहाबा कराम खैर के मतलाशी और हरीस होते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना जन्नत में जाने का बायस है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इमाम इब्न नसाई ने अपनी किताब में नकल किया है, और वो फरमाते हैं कि अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, उसके और जन्नत के दरमियान मौत के सिवा कोई रुकावट नहीं होगी। आयतल कुर्सी बड़ी फजीलत, बड़ी बरकत और बड़ी कदर व मंज़लत वाली आयत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, कुरान पाक की अज़ीम व शान आयत आयतल कुर्सी है। जो घर से निकलने से कबल आयतल कुर्सी पढ़ ले तो 70,000 मलाइका का जलाओ उसकी हिफाजत करता है और पढ़ने वाले के लिए दुआएं और इस्तग़फ़ार करता रहता है, और उसके गिर्द मलाइका का
اثار بن جاتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنا اپنی زندگی میں معمول بنانا چاہیے۔ یہ آیت مقدسہ اپنے مضامین کے حوالے سے بڑی منفرد ہے۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور صفات بھی اس آیت میں موجود ہیں۔ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس نے ہر شے کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں اس کی بے پناہ قدرت اور اس کی بے پناہ صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس آیت الکرسی کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ بجا سیدنا محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کثیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔